साल की तरह इस साल भी राजधानी रांची के रातू रोड में छोटे से जगह में एक भव्य पंडाल बनाया गया। अब तस्वीर देखिए और देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि पंडाल को किस तरीके से बारीकी से यहाँ पर बनाया गया। सबसे पहले तो हम आपको बताते चले कि हर बार रातू रोड में हैंडमेड करके पंडाल बनाया जाता है। इस पंडाल में ना तो कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और ना ही कोई थर्माकोल का इस्तेमाल होता है। आप देखिए ये महिषासुर है, इस महिषासुर को कपड़ों से बनाया गया है। उन कपड़े से बनाया गया है जो लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। वही अगर हम पंडाल की बात करें तो आप देखिए ये पंडाल है वो एक देवी माँ का ही रूप है। किस तरीके से इस पंडाल को लकड़ी से बारीकी से यहाँ पर बनाया गया है। और साफ तौर पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि लंबे समय से इस पंडाल को बनाने का जो काम था वो चलता आ रहा था। आप तस्वीर देखिए और तस्वीर में आप देख सकते हैं पूरे पंडाल में किस तरीके से जो माँ की जो प्रतिमा, माँ की जो तस्वीर है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। हालांकि हम पंडाल की जो अपडेट है वो हम जो यहाँ के जो अध्यक्ष है उनसे लेना चाहेंगे। मैडम जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जिस तरह की जगह आरआर स्पोर्टिंग क्लब को दी जाती है उतने कम जगह पे बेसिकली हम लोग जो कलाकृति करते हैं वो झारखंड में वाकई में एक इतिहास भी रचता है। इस बार जो हमारी आप देखेंगे कलाकृति वो लगभग आप मान सकते हैं कि रैक्सीन से जितने भी लौह पुरुष झारखंड एवं पूरे हिंदुस्तान के उनको हमने दर्शाया है। जैसे हमारे झारखंड के दिसुम गुरु श्री शिबू सोरेन जी, हमारे संस्थापक श्री स्वर्गीय कृष्णा यादव जी, मदर टेरेसा जी, बिरसा मुंडा जी, इनकी टोटल हमने कलाकृति जो बनाई है, पेंटिंग जो बनाई है वो सारी रैक्सीन से बनाई गई है। प्लस पॉइंट ये हमारे साथ है कि ये जो आप कलाकृति जो देख रहे हैं जो ऊपर में जो बनाई गई है बंगाली संस्कृति पे माँ की, जिसको हम लोग पुतुल बोलते हैं बांग्ला के रिवाज में, उस चीज़ को महिषासुर के तत्वाधान में हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। अगर देखा जाए तो आपने कुछ दिन पहले हमें बताया था कि जब माँ जब महिषासुर का वध करी थी तब का ये छवि है, तो इस बारे में मैम जैसे आपने देखा भी होगा कि जब बहुत पुराने कथाओं में जैसे हमने भी सुना है कि जब महिषासुर काफ़ी राज का सिंहासन जब वो अपने कब्जे में करने का और काफ़ी त्राहिमाम कर दिए थे तो माँ का संरचना के रूप में माँ दुर्गा का अवतार हुआ था। तो इसी चीज़ को हमने पंडाल के माध्यम से दिखाया कि आज के डेट में जब जब महिलाओं पे अत्याचार होगा तब तब किसी न किसी रूप में माँ दुर्गा का अवतार होना तय है। हम एक और सवाल है आपसे, जैसे कपड़े का इस्तेमाल किया गया है पंडाल में, अगर महिषासुर की बात करें तो महिषासुर में काले कपड़े का इस्तेमाल किया और साथ ही लकड़ियों का पंडाल में लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए ये जो हमारा जो पंडाल है बेसिकली हमने दो थीम पे लिया। एक तो क्या एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली रखना है, हमने ना ही थर्माकोल ना ही प्लास्टिक और ना ही ज़्यादा, बेसिकली आप देखेंगे बहुत ही कम मात्रा में, मुझे लगता है 20-25% में हमने कपड़े का योग किया, बाकी आप सारी लकड़ियों का प्रयोग किया है। ये कह सकते हैं ना कि ये पंडाल लाइट में रात में और भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। देखिए जो बात है कि बेसिकली आप कोलकाता चले जाएँ या झारखंड का भी अब नाम दुर्गा पूजा में दूसरे स्थान पे आ गया कलकत्ता के बाद। तो जितने भी अब जो पंडाल जो बेसिकली बन रहे, पहले क्या है मैम बड़ा पंडाल बनता था, थर्माकोल वगैरह यूज, आज जितने भी पंडाल झारखंड में भी बन रहे हैं तो ये आरआर स्पोर्टिंग क्लब एवं बकरी बाजार की देन है कि हम लोगों ने झारखंड में पहले स्थान पे हमेशा हर साल की तरह हम लोग इस चीज़ को कायम रखे हुए और इको फ्रेंडली पंडाल को बनाकर अब थीम वाइज में झारखंड में प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर पंडाल के अगर अंदर आते हैं, अगर प्रवेश करते हैं माँ की प्रतिमा के पास, तो देखा जा रहा है कि माँ की जो चित्र है, जो छवि है, वो चारों ओर दिखी जा रही है। मैम देखिए मैंने पहले भी बोला और अब भी बोल रहा हूँ कि आज के डेट में नारी सशक्तिकरण करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अभी बेसिकली आपने कुछ दिन पहले भी पढ़ा होगा कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ जो रेप वाली जो हुई थी, तो इससे हम लोग बहुत भयभीत होते हैं और काफ़ी मतलब हम लोगों को भी काफ़ी ये चीज़ मतलब तो हम लोग एक तरह से दिखलाना चाहते हैं कि आज के डेट में महिला, क्योंकि 9 दिन केवल उपासना माँ की करना नहीं है, हमें नारी को इतना सशक्तिकरण बनाना है कि लोग कभी अगर आँख उठा के भी करें तो हम उसकी आँख तक निकाल ले। ये हमारे पंडाल के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस देश में नारी
एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं, और हमारे इस चीज़ को देखकर लोग विदेशों में इस चीज़ को प्रेरित करते हैं। माँ की प्रतिमा के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं माँ की जो प्रतिमा है आप देखेंगे कि झारखंड के संस्कृति एवं इस चीज़ से प्रेरित किया गया है और शांति का एक स्वरूप है। तो वैसे तो राजधानी रांची में कई ऐसे पंडाल बने हैं जो काफी आकर्षक है। उनमें से एक राजधानी रांची के रातों रोड का आरआर स्पोर्टिंग क्लब पंडाल भी शामिल है। अगर हम बात करें रात में तो ये पंडाल और भी खूबसूरत रहेगा। साथ ही जिस तरीके से पूजा समिति के जो अध्यक्ष उन्होंने बताया कि रात में ये पंडाल लाइटिंग में और भी खूबसूरत लगेगा। साथ ही जो माँ की प्रतिमा है और जो माँ की जो छवि जो इस पंडाल में दर्शाई गई है, साफ तौर पर ये नारी शक्ति को दर्शा रहा है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट के लिए इतना ही। ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ महक मिश्रा, द न्यूज़ पोस्ट रांची।